Hello and welcome to Classes by Vijata. And our today's topic is customer service in retailing. While you have a retail shop, every day and every time you need to interact with your customers. So having a good customer service can give you a competitive advantage. So let's see how customer service is important in retail and what are the different ways of giving customer service in retailing. So welcome to Classes by Vijata, and please do subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So what is customer service? If we talk about customer service, it is a set of activities and programs undertaken by retailer to make a shopping experience more rewarding. बंदा शॉपिंग करने आया है आपके पास, उसे आप और भी ज्यादा अच्छा वेलकमिंग एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस अगर आप बना देते हैं तो वो कस्टमर फिर आपका एक लॉयल कस्टमर हो जाता है। वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देगा, एक वैल्यू एडिशन हो जाता है उसके पूरे शॉपिंग एक्सपीरियंस में, उसका गुड एंड बैड शॉपिंग एक्सपीरियंस या फिर कस्टमर सर्विस गिवन बाय द रिटेलर. So it is a strategic advantage and it is very difficult for competitors to duplicate because your employees are your employees and the other competitor has another set of employees. So आपने अपने बंदों को जो सिखाया है जिस हिसाब से वो सर्विस देते हैं, आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, आप अपनी एक अलग छाप छोड़ सकते हैं अपने कस्टमर के ऊपर, और वहीं आपको एक वो आपका एक कस्टमर सर्विस आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देता है। रिटेलिंग में कस्टमर सर्विस आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज आप एक रिटेलर हैं, आप मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, तो आप प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप बस उसके डिस्प्ले और कस्टमर सर्विस में ही आप चेंजेस कर देते हैं। तो जब हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो वहां पे विजुअल मर्चेंडाइजिंग का रोल आता है, एंड कस्टमर सर्विस इज हाउ यू प्रोवाइड द सेट ऑफ एक्टिविटीज और द प्रोग्राम which are undertaken to make an experience of a shopper good, memorable and happy. वो delighted phase में जाए, वापस जाए, वो एक कस्टमर सर्विस होता है, वो एक इम्पैक्ट होता है जो कस्टमर सर्विस ही उसके दिमाग में छोड़ सकता है। सो कस्टमर सर्विस के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आज के टाइम में अगर आप रिटेलिंग की बात करें तो देर आर 3 ways or 3 steps of giving retail service. First is self service, second is assorted service, and third is full service. So as the name suggests, self service is basically used, or it is one of the way where consumer performs all the functions. self service है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी होता है, एक टेक अवे रेस्टोरेंट भी होता है, एक होता है जिसमें कि आप सेल्फ सर्विस, आप अपना टोकन खुद कटवाइए, उसके बाद फिर पेमेंट करिए, फिर आपको वो खाना देंगे, वो प्लेट लेकर के आप खुद आइए अपने टेबल पे बैठिए, तो वो एक सेल्फ सर्विस है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो जो कंपनी होती है वो बहुत सेफ प्ले कर लेती है कि भाई अब जो भी गड़बड़ हो रही है ये तो आप ही कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो सेल्फ सर्विस जो भी टेक्नोलॉजीज अगर आप यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके सेल्फ सर्विस और भी ज्यादा इजी हो जाती है, बिकॉज एज एन एम्प्लॉय आपका जो भी एम्प्लॉय है जिसने भी सर्विस देनी है आपके कस्टमर को, वो अल्टीमेटली तो ह्यूमन है ना, और आप तो जानते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, तो उससे गलतियां होती रहती है। तो जितना ज्यादा आप ह्यूमन इंटरफेस को कम करेंगे उतनी ही ज्यादा गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उतना ही स्टैंडर्डाइज हो जाता है सर्विस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपको कैश विड्रॉ करना है। अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो देयर आर 2 ऑप्शन, यू कैन गो टू एन एटीएम और यू कैन गो टू अ बैंक। अगर आप बैंक में जाते हैं तो फिर आप लाइन में लगते हैं, फिर आपका नंबर आता है, आप चेक देते हैं, बंदे को कितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से फिर आपको वो पैसा देता है और फिर आप वापस आते हैं। वहां पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एटीएम में जाते हैं तो वहां पे आपको पता है कि वो एकदम कंप्लीटली टाइम्ड है, वहां पे आप किसी से इंटरफेस नहीं हो रहा, कोई ह्यूमन बीइंग आपको मिल नहीं रहा, आपको मशीन के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने कैश विड्रॉल करना है, आपको पिन जनरेट करना है, आपने एटीएम से रिलेटेड बैंकिंग एक्टिविटी जो भी करनी है उसका एक प्रॉपर टैग दिया हुआ है, एक टर्न अराउंड टाइम है, कितने मिनट में कितने सेकंड्स में आपको वो इनपुट डालना है। और अगर आप उस सेकंड्स में उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप इनपुट नहीं डालते तो आपको एक मैसेज भी आ जाता है कि यू आर टाइम्ड आउट और यू आर लेट। तो यहाँ क्या होता है कि फिर ये पूरा जो ओनर्स हो जाता है वो कस्टमर के हेड पे चला जाता है एंड यू आर सेफ। तो सेल्फ सर्विस आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो सेल्फ सर्विस 2 तरह का होता है। पहला होता है कि जब आप परचेज के पीरियड में
मतलब आप जब बंदा परचेज कर रहा है उस समय आप अगर कोई सेल्फ सर्विस दे सकते हैं उसको, जैसे कि ऑनलाइन परचेजिंग में आप देखते हैं कि आप चूज खुद कर रहे हैं, उसको कार्ट तक आप खुद लेके जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस विद इन द ई कॉमर्स पोर्टल आप खुद मूव कर रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली सेल्फ सर्विस होता है, उसमें कोई आपको असिस्ट नहीं कर रहा होता। तो वो एक तरह की सेल्फ सर्विस है। दूसरा है कि आप चेकआउट के टाइम में आपको सेल्फ सर्विस मिले, जैसे कि आप पेमेंट खुद से कर ले, स्कैन करें और पे करें और चले जाएं। आप जैसे एयरपोर्ट पे देखते हैं तो आप जाके काउंटर पे जो मोहतरमा बैठी होती हैं आप उनसे जाके बात करें, और फिर आप अपने जो चेक इन्स हैं उन सब के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें, या फिर एक पोर्टल भी रहता है जहाँ पे आप खुद जाएं, अपने डिटेल्स भरें एंड नाउ यू हैव लॉग्ड इन। तो आप चेकआउट सर्विस दे सकते हैं या फिर परचेज के दौरान आप सर्विस दे सकते हैं। बोथ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ सर्विसेज, और ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से और भी ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। लेकिन ये जब आप सेल्फ सर्विस दे रहे होते हैं तो वहां पे कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। आपको एक बेटर इन शॉप या इन स्टोर डिस्प्लेस का भी हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको उनको गाइड जरूर करना है कि क्या चीज कहाँ पर है। जैसे आप ई कॉमर्स पोर्टल पे अगर आप जाते हैं तो आपको ऊपर में ही बने हुए रहते हैं स्टोर का जो साइट मैप होता है, अगर आप उसको देखें तो उसमें बना है ना मेल फीमेल या मेन विमेन किड। तो आपको पता है कि इफ आई लॉग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन आई विल फाइंड समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू किड्स ओनली, इफ यू आर ऑन किड्स। तो आपको एक स्टोर का जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर रखनी है। आपको सेल्स स्टाफ को कम करना है। जब भी आप सेल्फ सर्विस की तरफ जाते हैं आपको अपना स्टाफ को तो कम ही करना होगा, बिकॉज जितनी ज्यादा आपके स्टाफ से मिलेंगे लोग उतनी ज्यादा उनकी तकलीफें बढ़ेंगी। तो रिड्यूस सेल्स स्टाफ, सेल्फ सिलेक्शन को प्रमोट करिए, इजी एंड क्विक बिलिंग का ऑप्शन रखिए, चीजें आसान हो। लोगों को, ह्यूमन का नेचर है, जितना चीज जितनी ज्यादा आसान मिल सके उतने की तरफ ही वो बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग आर वेरी 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 लेजी क्रिएचर। उनको हर चीज आसानी से करने की आदत होती है और चाहते भी हैं कि सब चीज आसान से हो। तो इजी एंड क्विक बिलिंग एक्सपीरियंस उनको मिले, प्रॉपर स्पेस टू वॉक एंड सो ऑन। अब अगर आप सेल्फ सर्विस ही रखें तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे बंदा टकराता चले, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजों का आप ध्यान रखें। सेल्फ सर्विस में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो एक तो सेल्फ सर्विस हो गया, दूसरा होता है असॉर्टेड, मतलब सेल्फ भी दे रहे हैं और साथ साथ में हम उसको असॉर्टेड सर्विसेज भी दे रहे हैं। असॉर्टेड सर्विसेज में क्या होता है कि इन ड्यूरिंग द परचेज एक्सपीरियंस आप अपने कस्टमर को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कि अच्छा आपने ये कुर्ता लिया तो इसके साथ ये मैचिंग लेगिंग जाएगा, आपने ये टॉप खरीदा इसके साथ ये जीन्स जाएगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में, प्रोडक्ट सिलेक्शन के पीरियड में, पेमेंट प्लान्स को बताने में, डिलीवरी मेथड डिसाइड करने में, अगर आप अपने कस्टमर को हेल्प करते हैं, उसको बताते हैं, तो उस केस में उसको हम असॉर्टेड सर्विस कहते हैं, जिसमें ये ज्यादातर रिटेलर्स इसको यूज करते हैं, असॉर्टेड सर्विस को ही, जहाँ पे असिस्टेंस दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है कस्टमर्स को, ताकि आप अपने कस्टमर्स को कुछ लेवल तक उसको आप सर्विस दें। फुल सर्विस नहीं होती, कुछ हद तक आप उसको सर्विसेज देते हैं, बट ये सेल्फ सर्विस से ज्यादा एंड फुल सर्विस से कम। असॉर्टेड सर्विस बीच का सर्विस, मतलब आप बता रहे, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको, ऑफर्स अवेलेबल है उसके बारे में बताते हैं। कहीं कहीं पे असॉर्टेड सर्विसेज में आप उधार क्रेडिट का भी आप लेन देन कर लेते हैं। ऑफिस सर्विसेज लाइक क्रेडिट, आपने टीवी खरीदा तो उसे घर तक पहुंचा देंगे, या फिर आपको घर में जाके उसको इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। ये सारे सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज असॉर्टेड सर्विस में आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है फुल सर्विस। फुल सर्विस में मतलब एकदम 0 से लेके 100 तक वो पूरा सर्विस आपको एज अ रिटेलर आप अपने कस्टमर को देते हैं। मतलब पूरा परचेज में, परचेज पॉइंट में, डिस्प्लेज में, एवरीथिंग, फॉलो एवरीथिंग विच अ कस्टमर विल रिक्वायर ड्यूरिंग द परचेज प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिटेलर डेट फॉलोज अ फुल प्राइस स्ट्रैटेजी, ऑफन फॉलो फुल सर्विस अप्रोच ऑल्सो। फुल प्राइस, अगर आप इसमें क्या होता है ना कि आप प्राइस भी ज्यादा ले रहे हैं तो आपको सर्विसेज भी बहुत अच्छी देनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि यू आर एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ, यू आर एडिंग वैल्यू टू देयर कस्टमर जर्नी। तो full service is another way of giving services to your customer. So nowadays there are many new strategies which are new trends which has developed जब आप customer service की बात करते हैं। First is personalized service with help of technology, आप जिसको हम SST कहते हैं, self service technologies, जिसके थ्रू आप, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप बैंक में भी जा सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने ATM भी लगा दिया। उसी तरह से आपने ब्रांच बैंकिंग भी रखी है तो मोबाइल बैंकिंग भी रखी है, आप मोबाइल में भी आप सारी चीजें ट्रांसफर, जीपे सब कर सकते हैं।
तो ये क्या है, आपने टेक्नोलॉजी का हेल्प किया और सर्विसेज दे दी अपने कस्टमर्स को। इंक्रीज करते हैं आप सेल्फ सर्विसेज को, कस्टमर के सेल्फ सर्विस आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना बोझ दूसरे के कंधे पे डाल दीजिए, उतने ज्यादा आप सेफ हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ कस्टमर केयर मैनेजर, ये खासकर जब आप एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वहां पे आपको एक, आप खासकर बैंक्स में देखते होंगे कि एक रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ अपॉइंट किया जाता है, या फिर आप एक शॉपर स्टॉप में जाएंगे तो वहां पे आपको एक पर्सनल शॉपर मिलेगा जो आपको पूरे शॉपिंग के पीरियड में आपको असिस्ट करता रहेगा। तो वो बेसिकली उनका कस्टमर केयर मैनेजर है। आप तनिष्क वगैरह में कभी भी आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो यू विल फाइंड द लेडीज हु आर ऑन द सेल्स काउंटर, वो कोई एक ही महिला होती है जो आपके साथ साथ चलती है और आपका पूरा असिस्ट करती है। तो वो डिप्लॉयमेंट ऑफ कस्टमर केयर मैनेजर्स होते हैं। बहुत बार ये जो सर्विसेज देने का काम है, इसको पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दिया जाता है। जैसे अमेजोन वगैरह में आप देखेंगे, आइडिया में देखेंगे, या फिर आप किसी भी तरह की टेलीकॉम कंपनी में देखिए, वो सारे के सारे अपने सर्विसेज वाले जो पार्ट है ना, वो पूरा कंप्लीटली आउटसोर्स कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ, जिसको कि हम बीपीओ केपीओ ये सारी चीजें बोलते हैं। सेंसरी ब्रांडिंग भी होती है बहुत सारे, जैसे कि परफ्यूम्स, अच्छी खुशबू, अच्छा लाइटिंग, इन सारी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर सर्विस को और भी अच्छा बनाने के लिए। प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको कि हम बिहेवियरल टारगेटिंग कहते हैं आज के टाइम में। बिहेवियरल टारगेटिंग में क्या होता है कि आपका, जैसे कि आप कोई अपना वेबसाइट यूज कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो एवरी टाइम समवन इज ट्रैकिंग यू। जो मार्केटर्स हैं वो सब आपको ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपको क्या चीज पसंद आती है, क्या चीज आप विश लिस्ट में डालते हैं, क्या चीज आप विश लिस्ट में जाके बार बार छोड़ देते हैं, कार्ट तक जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर किस चीजों पे आप ज्यादा खरीदारी करते हैं, क्या चीज आप नहीं खरीदते। तो इससे क्या होता है ना कि पूरा पर्सोना उनके पास रेडी होता है। तो इससे मालूम होता है कि आपको क्या चीजें पिच की जा सकती हैं जिसको कि आप खरीद सकते हैं। तो प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली बिहेवियरल टारगेटिंग करता है, और बिहेवियरल टारगेटिंग के हिसाब से पिच क्या क्या करता है कस्टमर्स को कि उन्हें क्या चाहिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर भी खुश और हमारा जो एफर्ट्स है वो भी बहुत कम हो जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंस स्टोर्स। खासकर आप ये देखिएगा, जो मोबाइल कंपनीज हैं उनके आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस स्टोर होते हैं। एक्सपीरियंस स्टोर में क्या होता है कि यू विजिट टू द स्टोर, वो डिस्प्ले पे सारी चीजें रखते हैं, आप आराम से देखिए, यूज करिए, यूज करके उसको चेक करिए अच्छे से, और उसके बाद उसको खरीदिए। एक्सपीरियंस स्टोर का सबसे ज्यादा यूज करता है डिकैथलॉन अपने सारे स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बेचने में। फिर आप एमआई का एक्सपीरियंस स्टोर देख सकते हैं, एप्पल के एक्सपीरियंस स्टोर में जा सकते हैं। तो वो क्या होता है ना कि पूरा आपको एग्जैक्टली एकदम उस माहौल में ले जाता है कि इफ यू आर यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट तो आपको कंप्लीटली कैसा फील आने वाला है। तो वो पूरा स्टोर का जो टच एंड फील है ना, बिल्कुल एकदम एग्जॉटिक रहेगा, एकदम कंप्लीटली लगेगा कि आप एप्पल वर्ल्ड में चले गए हैं। या फिर अगर आप डिकैथलॉन में गए हैं तो डिकैथलॉन में यू विल कंप्लीटली इमर्स इनटू स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो ये, इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस स्टोर। तो ये सारे न्यू ट्रेंड्स हैं। ये तो ट्रेंड्स हो गए, लेकिन देर आर स्ट्रैटेजीज जो कि हम कस्टमर सर्विस में यूज करते हैं। सो पॉपुलरली देर आर टू स्ट्रैटेजी। फर्स्ट इज कस्टमाइजेशन अप्रोच एंड अनदर इज स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच। तो जैसा नाम है, कस्टमाइजेशन में वी कस्टमाइज strategies according to the need of the customer. So in customization approach enables a retailer to change the offering, layout, view, structure and content to satisfy the needs and wants of different target groups. जैसा टीजी है उसके हिसाब से हमने अपने ऑफरिंग्स को चेंज करा, अपने लेआउट को चेंज करा, व्यू स्ट्रक्चर सब कुछ बदल देते हैं कस्टमर के हिसाब से। तो उसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन अप्रोच। और वहीं पे अगर आप बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के अप्रोच की, तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि रिटेलर हर जगह दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसकी जो प्राइसिंग होगी, प्रोडक्ट होगा, प्लेसमेंट होगा, प्रमोशन होगा, इंटायर मार्केटिंग मिक्स अक्रॉस ग्लोब एक जैसा रखता है। तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ कस्टमर सर्विस जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को हैप्पी हैप्पी रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट customer service in retailing. If you have any question, you can write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. I'll be happy to answer all the comments. Thank you very much. And please do subscribe if you have not subscribed to my channel, and do like and share the content. Thank you very much.